हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, आप काफ़ी समय से अपने पर्सन का वेट कर रहे हो। आप इंतज़ार की घड़ियां आपकी लंबी होती जा रही है, लेकिन वहाँ से जो है कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आपको मिल रहा जिसके लिए आप समझे कि नहीं, थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। मन दुविधा में है क्योंकि पास्ट की चीज़ें अभी तक आप भूल नहीं पाए और ज़िंदगी आगे बढ़ती हुई दिख नहीं रही। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आपकी यही सिचुएशन देख के दिया गया है, क्या उनका इंतज़ार करना सही होगा। जी हाँ, क्या आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, ही शी, सेम जेंडर सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब जी चाहोगे इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना। अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस जो है आपके रिश्ते के लिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी, वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलते हैं, देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपको कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। और आपको भी अपने डिवाइन को याद करना होगा और पॉजिटिव वे में रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देखते हैं। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा, कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। जी हाँ, क्या आपको उनका इंतजार करना चाहिए। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ट्स का। ये कार्ड अब आ गया सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, सेवन ऑफ कप्स, टेम्परस, हाई प्रिस्टिस। यहाँ मेजर और गाना के गाइस तीन कार्ड आ गए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स दो आ गए, दो कार्ड आ गए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस बॉटम क्या है, मजा ही आ गया। बॉटम तो है द सन। तो देखते हैं, इस तरफ कर दूं ताकि आपको आराम रहे। ये आपका बॉटम है। तो गाइस, अगर यहाँ एलिमेंट की बात करें तो यहाँ अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है, लेकिन यहाँ अर्थ साइन ज़्यादा है और सबसे कम है फायर साइन। और गाइस,
कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है ये नंबर आपके रिश्ते को, आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। गाइस, नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, और नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, और नंबर 19 इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो नंबर 1 है जो, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 वो भी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, और नंबर 14 नहीं, सॉरी, बस यही नंबर है जो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आपके रिश्ते में ये काफ़ी मायने रखते हो। ये पर्सन, हो सकता है इस डेट को आपके पर्सन आपसे लॉन्ग ड्राइव पे गए हो, या आप लोगों का बर्थडे हो, या कभी आपने कैंडल लाइट डिनर करा हो, और ये भी हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम मिले हो। कुछ भी हो सकता है इस डेट को, ये आपने देखना है। तो गाइस, चलते हैं हम रीडिंग की तरफ, जिसका टॉपिक है, क्या आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए जिस पर्सन की वजह से आप हमेशा परेशान रहते हो। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, ये जो कार्ड है ये आपकी एनर्जी दर्शा रहा है। आप वेट कर रहे हो, आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो, जो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता था। ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन के साथ आप पूरी तरह दिल से जुड़े हुए थे। आपका एक एक इमोशन जो था इसके लिए था। आपने एक इस रिश्ते को अपना ईश्वर माना, अपनी पूरी प्योरिटी और लॉयल्टी दी, 101% अपने रिश्ते को दिया। हम ये नहीं कह सकते कि पर्सन को दिया, अपने रिश्ते को दिया, क्योंकि इंसानों से ज़्यादा रिश्ते की वैल्यू होती है, पर तोड़ते इंसान है। अपने इंसान दूर रह के इंतज़ार किया जा सकता है। जब कोई खफा हो जाता है तो वो इंतज़ार और उस इंतज़ार में बहुत फ़र्क होता है, जब किसी का ब्रेकअप हो जाए। तो आपने इतनी लॉयल्टी, इतना कुछ इस रिश्ते को दिया है कि आज वो पर्सन आपके पास नहीं है। काफ़ी रिश्ते में उतार चढ़ाव हुए हैं, उस वजह से ये गए हैं पर्सन, लेकिन आपने अपने ईमानदारी से, आपने ईश्वर को जानकर उस पर्सन को जो इतना सब कुछ दिया, तो इसलिए आपका दिल जो है ये मानने को तैयार नहीं है कि ये पर्सन लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि आप एक साफ दिल वाले इंसान हो, पूरी तरह से सच्चे दिल से प्यार करते हो, और आपको ऐसा लगता है जब मैंने किसी के साथ गलत नहीं करा तो ईश्वर, यानी कि आपने ईश्वर पर डोर छोड़ रखी है, होप नहीं छोड़ी, तो ईश्वर मेरे साथ क्यों करेगा। बुरी तरह से आप लो एनर्जी में हो, लोगों को लगता है आप सही हो, लेकिन आप इस पर्सन के साथ दिल से जुड़े हुए हो आज भी। क्या आपको इनका इंतज़ार करना चाहिए? तो गाइस, जो आपके पर्सन थे ना, पास्ट में जो भी रिश्ते में था, कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में कोई उनका क्रश था, चाहे वो हुई हो चाहे शी हो, और कुछ लोग जो सी पर्सन को ये फोर ऑफ वॉन्ट पेंटिकल और 7 ऑफ कप्स क्या बताते हैं कि आपके ये जो पर्सन थे ना, लालची किस्म के थे, ग्रीडी कह देते हैं जिसको, इनके अंदर लालच था। इन्होंने कभी, जब आपके साथ रिश्ते में थे, जितना आप इनके मगर मगर भागते रहे, उतना ये पर्सन जो था इसने रिश्ते की वैल्यू नहीं दी। कहते हैं ना, हर कोई प्यार का भूखा नहीं होता, किसी किसी को प्यार जताने के लिए, प्यार की अहमियत दिखाने के लिए थोड़ा झटका भी देना पड़ता है। वो झटका आपने नहीं इनको दिया, तो क्या हुआ, इन्होंने इस रिश्ते को सीरियस नहीं लिया। जब रिश्ते पे झटके लगते हैं ना, तब पता चलता है वैल्यू क्या होती है रिश्ते की। ये अपना फ़ायदा, अपना बेनिफिट, ये इतना समझते, हाँ भाई रिलेशनशिप है, हाँ भाई प्यार है, थोड़ी देर का है, बाद में अपना लाइफ तो अपनी अलग ही है। लेकिन आपने इनके लिए दिल में सपने इतने सजा लिए, आपको लगता था कि ये सपनों का, मेरा जो सपने हैं वो पूरे सच होंगे, क्योंकि मैं तो इनके साथ कोई बेवफाई करी नहीं, और ना ही मैंने इनके साथ कुछ करना है, ये तो मेरे लिए ईश्वर के समान है।
पर सामने वाले ने आपको, ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन था आप लोगों का। तो ये पर्सन जो थे कंफ्यूज थे, इन्होंने ऑप्शन में, जैसे कहते हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और हो सकता है कि ये टाइम पास कर रहे हो, इन्होंने आपको कभी भी रिश्ते में सीरियसली नहीं देखा, हंसा खेला, बातें करी, लेकिन दिल से आपकी लॉयल्टी की उतनी वैल्यू नहीं दी जितनी कोई और अच्छा पर्सन होता तो जरूर करता। तो गाइज, ये पर्सन का ऐसा कुछ हिसाब था। ये परछाइयों में से इंसानों को ढूंढते हैं, इंसान इनको परछाई नज़र आते थे। तो उस टाइम आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी हो सकती है, इनके घर में हो सकता है थर्ड पार्टी जो थी, लेडीज़ और जेंट्स कोई भी हो सकती है। लेकिन यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, जो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी थी उसने बड़े ही प्यार से आपके पर्सन को काबू में करा। फैमिली भी हो सकती है, और कोई उनका ऐसा हो सकता है जिनसे उनको क्रश हो, क्रश तो कह नहीं सकते, बेनिफिट, क्रश हो, और ये चाहते थे कि ये पर्सन कोई बात नहीं, उसने आपके पर्सन को काफ़ी लपेट के अपनी तरफ खींचा। लेकिन सारी में कमी जो है थर्ड पार्टी की ना निकालते हुए मैं कहूँगी कि ठीक है थर्ड पार्टी ने, लेकिन इनके भी कहीं ना कहीं मिस्टेक थी। तो आपका रिश्ता हुआ इस तरह से खराब। लेकिन अब ये पर्सन जो है ना, ये इन्होंने भले ही आपको ऑप्शन में रखा, इनकी तभी जो चीज़ें थी इनको कदर नहीं हुई, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये आपकी वैल्यू करते हैं, क्योंकि आपकी रिश्ते में थर्ड पार्टी फाइनेंस भी है। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक इंसान ऐसा लालची इंसान दिखाते हैं कि जो फाइनेंस के लिए भी बहुत सीरियस रहता है। सबसे पहले प्रायोरिटी अगर रिश्तों की ज़रूरी समझी जाए और फाइनेंस, तो ये फाइनेंस को उठाएंगे। लेकिन इस टाइम इस पर्सन की अभी भी प्रायोरिटी फाइनेंस है, और साथ में आप भी हो, क्योंकि इनको आपकी कमी अब खलती है। ये रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, ये डिवाइन से जो है ना प्रे करते हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ कमियां इनमें ज़रूर आई है, और इसलिए इन्होंने आपके बारे में सोचना शुरू करा, और अपने रिश्ते को, ये बंदा या बंदी जो भी है, अब रिश्ते में भी ग्रो चाहते हैं। इनको फाइनेंस का लॉस हुआ है आपके जाने के बाद। जिन चीज़ों को इन्होंने प्रायोरिटी दी, चाहे फाइनेंस थी, चाहे फैमिली थी, चाहे क्रश थी, उसके बाद इनको जिस उम्मीदों के साथ, मैंने क्या कहा कि ये अपना वो देखते हैं, इनको उसमें माइनस ही मिले हैं, प्लस पॉइंट नहीं मिले। तो इसलिए अब ये रिश्ते की ग्रोथ के लिए सोचते हैं। ये पर्सन एनर्जेटिक बहुत है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग इनका उस टाइम खराब हो गया। ये पर्सन रिश्ते के लिए, रिश्ते की ग्रोथ के लिए सोचते हैं, अपने अंदर वो जो कमियां रिश्ते में रहते इनको नज़र नहीं आई, अब इनको फील होने लगी है। हील करते हैं, बैलेंस बनाते हैं चीज़ों का, हैं, और डिवाइन के आगे प्रे करते हैं। और ये कार्ड ये भी बताता है कि जब रिश्ते में आप लोगों का छुटछुटाव हुआ था, तो रिश्ते में काफ़ी ड्रामे हुए थे, चाहे थर्ड पार्टी की वजह से हो, चाहे आप दोनों के अंदर किसी तरह की नोकझोंक हुई हो। लेकिन अब ये पर्सन रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, और जो इनके सिर पे स्ट्रेस रहता है वो फाइनेंस और रिश्ते दोनों का रहता है। अब इनको कहीं ना कहीं ये भी झटका लगा है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी से गए हो, जिन चीज़ों के लिए भागा, मेरा तो हाल उससे भी बेहतर होने की बजाय और ख़राब हो गया। तो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि सिर्फ प्रायोरिटी फाइनेंस को नहीं देनी चाहिए, कर्म ही धर्म है। जब इंसान कर्म खराब करेगा तो कभी भी धर्म उसका साथ नहीं देगा। किसी को राह जाते जाते सोने की चीज़ मिल जाती है, और किसी का जाते जाते थैला भी खो जाता है सोने का। तो ये क्या है? कर्मों का लेखा जोखा। जो समझदार होता है, उसकी गिर गई चीज़ उसने कह दिया, जो किस्मत में था हो गया। शायद हो सकता है जिसको मिली हो उसको ज़्यादा ज़रूरत हो, और जिसको मिल जाती है वो समझदार होता है, तो वो अगले के घर तक पूछने जाता है क्या आपकी है, यहाँ किसी का कुछ गिरा था तो नहीं। ये हर एक का अपना अपना दिमाग होता है। तो अब इनको पता चल गया है कि कर्म ही
धर्म है। तो इसलिए ये रिश्ते में अब ग्रोथ चाहते हैं। लालच कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनके रिश्तों को, इनकी लाइफ को ख़राब कर रहा है। और आपके रिश्ते की होनी है न्यू बिगिनिंग। यहाँ है दो दो कार्ड। एस के दो दो कार्ड क्या बताते हैं कि रिश्ते में बिगिनिंग भी होगी। रिश्ते में एक बार बिगिनिंग होने के बाद में कैरियर भी अच्छा चलेगा, रिश्ता भी अच्छा चलेगा, फाइनेंस भी खूब अच्छा होगा। और इनकी और आपके रिश्ते की जो भी इनकी आपकी लाइफ होगी वो अच्छे से कटेगी और लंबे समय तक। ये पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि जो मैरिज तक भी चलेगा वो लंबा चलेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करते हैं। घंटों आपको प्रोफाइल चेक करते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे, अकेले बैठ के आपके बारे में सोचते हैं। और अब इनका दिमाग जो है काम कम कर रहा है जितना पहले करता था। हो सकता है ये आपकी और इनकी एज का काफ़ी गैप हो, क्योंकि यहाँ एम्पर का कार्ड भी है और पेज ऑफ पेंटिकल्स का। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जो है एज में छोटे या बड़े हो। तो गाइज यहाँ एम्पर का कार्ड भी बताता है कि ये पर्सन जो है ना अब काफ़ी चीज़ें मैच्योर बन के हैंडल करना चाहते हैं, रिश्ते में ग्रोथ लाना चाहते हैं, काफ़ी आपको स्टोक करते हैं। और इनको हर हालत में लगता है कि ये रीयूनियन इनका हो जाए। तो हमें बॉटम में क्या मिला है? बॉटम में मिला है द सन का कार्ड, जो ये बताता है भाई खाली बिगनिंग नहीं होनी, रिश्ते में जीवन में रोशनी भी आपको मिलनी है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप दोनों में से एक सिंगल और एक मैरिड भी हो सकता है, एक चाइल्ड भी हो सकता है। तो आपके पर्सन गुस्से वाले भी है, लेकिन वो रीयूनियन आपका होके रहेगा, रिकन्सिलेशन होगा, आपकी ज़िंदगी में रोशनी आएगी, आपकी जो चीज़ें हैं आगे चलेगी। ये कार्ड और 6 ऑफ कप्स का कार्ड रीयूनियन पक्का बताते हैं गाइस, पक्का। लेकिन ये देखना है कि जहाँ रिश्तों में पास्ट की चीज़ें इतनी ख़राब है, क्या उनका इंतज़ार करना चाहिए? ये पर्सन तो रीयूनियन रिकन्सिलेशन ये कार्ड बताता है बॉटम कि आपका होके ही रहना है, ज़िंदगी में रोशनी आनी ही आनी है। तो हम देखते हैं ये पर्सन कब आते हुए दिख रही हैं। ये कार्ड जो है एक्शन का भी है, सभी चीज़ का है। देखिए गाइस, ये 3 कार्ड आए हैं। 8 वीक में भी 4 तो आज के बाद 4 वीक और 8 वीक के बीच आपके पर्सन का कुछ लोगों का होगा कि जो पर्सन का एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, और कुछ को साल सवा साल भी लग सकता है। और मैं आपको बता दूं, इंतज़ार का कार्ड रीडिंग इंतज़ार की है। पर्सन अंदर से काफ़ी दुखी और परेशान है, आपकी लाइफ से भले ही चले गए हैं, इन्होंने आपको ऑफर नहीं दिया, लेकिन इस टाइम जो है सिर्फ आपकी तरफ इनका ध्यान है और आपको लेके काफ़ी पैशनेट है। और ये भी कार्ड ये बताता है भी कुछ लोगों के पर्सन के ऊपर हो सकता है थर्ड पार्टी ने कुछ कराया हो। तो इसलिए अब देखते हैं, इन कार्ड्स को देखते हैं कि आपको एडवाइस की ख़ास ज़रूरत है। जो टाइम के कार्ड आए हैं उनको देखते हुए लग रहा है। जी हाँ, देखिए एक ही कार्ड निकला है। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की है। तो यहाँ पे भी आपके लिए एडवाइस का कार्ड क्या आया है? 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड ये बताता है, एक तो आप फुल पॉजिटिव बनने की कोशिश करो। अगर आपका ध्यान बार बार उधर जाता है, जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है उनमें बिज़ी रहो और मेडिटेशन करो। जब आगे नहीं बढ़ोगे, पीछे में ध्यान रखोगे, पुरानी यादों के साथ जुड़े रहोगे, तो लाइफ ऐसे नहीं निकलती। एक धागा ज़्यादा देर तक पकड़ के खींचते रहो तो वो टूट जाता है, यानी कि रास्ते उनके भी ब्लॉक होंगे, ब्लॉकेज आएगी आपके रिश्तों में। तो आपको पॉजिटिव बनने की बहुत ज़रूरत है। और हमारी रीडिंग का टॉपिक था, क्या आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए? तो गाइस, आपने पॉजिटिव बनना है। उसके बाद अगर ये पर्सन आते हैं तो मैं आपको यही कहूँगी
कि यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आया, रीयूनियन रिकन्सिलेशन के सारे कार्ड आए हैं, अच्छी लाइफ भी चलेगी। तो यहाँ आया एक हाई प्रिस्टिस का कार्ड। आपने अपना पास्ट का सारा एक बार सोच के और तब आगे बढ़ना है कि जो आपकी इंट्यूशन करे वही चीज़ें आपने आगे लेके जानी है। लेकिन आपकी इंट्यूशन तभी वर्क करेगी ना जो आपके अंदर हेल्दी माइंड होगा। अगर हेल्दी माइंड नहीं होगा, ऐसा माइंड होगा, तो आप कोई अच्छा डिसीजन कैसे ले पाओगे, समझदारी वाला डिसीजन कैसे ले पाओगे। इसलिए अभी फ़िलहाल आपको ज़रूरत है मेडिटेशन, और अपने आप को बिज़ी रखिए। डांस के शौकीन हो, सिंगिंग के शौकीन हो, किसी भी चीज़ के शौकीन हो, जब मन नहीं लगता तो वो लगा लीजिए कोई टीवी का प्रोग्राम, जिससे आप इस एनर्जी से निकलें। मैं जानती हूँ आप लोग काफ़ी परेशान होते हो और आपको हील होने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर इंट्यूशन तभी वर्क करती है जब दिमाग हेल्दी होगा और इंसान पूरा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो अनहेल्दी इंसान होगा, अनहेल्दी माइंड होगा, वो हमेशा गलत डिसीज़न ही लेगा। तो चलिए, ये थी आज की आपकी रीडिंग। क्या उनको आपका इंतज़ार करना चाहिए? तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए। अगर वो पर्सन आएंगे 6 महीने साल के अंदर अंदर कोई उनका, तो आपने प्रैक्टिकल होकर उनको रिस्पॉन्स देना है। ये नहीं कहना कि हम लुट गए, हमें बताया नहीं, सारी चीज़ें खराब कर दी। कोई गिला शिकवा नहीं। जब रिश्ता बनाने की बात हो तो अपनी इंट्यूशन से और सामने वाले को जांच परख करके आगे बढ़ना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस जरूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।